अरे आ गए आप। अरे आ तो हम दिन में ही जाते, पर हमें रात होने का था इंतजार। दुग्गी तो तेरी हम दिन में ही बजा जाते, पर हम थे बहुत लाचार, क्योंकि हमें था रात होने का इंतजार। अरे मुझे नहीं पता था आप शायर भी हो, पर बहुत घटिया शायरी मारी है आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे पति हो। ये मारा तो मैं तो पे ऐसी शायरी मार रहा हूँ क्योंकि तू मेरी वाइफ है। अगर तू मेरी वाइफ ना होती तो मैं ऐसी शायरी क्यों मारता तो पे? और आज तो हमारा दुग्गी कोई काम है, तो मेरे मुंह से भी दुग्गी की सी शायरी निकल रही है। कहाँ यार धनवा, मोको तो हाईवे पे कहीं ना दिख रहा तू। अच्छा आ गए तुम हाईवे पे, तब थोड़ी और आगे को आ जाओ, मैं आ गई हूँ। हाँ आ रहा हूँ। सुंदर है तेरी आँखें, सुंदर है तेरा चेहरा, और गोरी है तेरी जांग, और दुग्गी का कलर भी होगा गोरा तेरा। अब ज्यादा ही उल्टी सीधी शायरी नहीं मार रहे आप? सॉरी। अरे खज्जी बेटा, मैं दूध ले आई हूँ, इसे पीकर ही करना जो कुछ करना है तेरे को। ठीक है भज्जी बेटा, ध्यान से पी लेना दूध को। हाँ ठीक है। अब तो दूध भी आ गया और घर वाले भी हैं तैयार, और तेरी आवाज सुनने को मम्मी पापा हैं बेताब। अब जल्दी उतार अपने कपड़े में। यूं तो मुझको दूर दूर तक ना देख रहा हूँ, मैं खाना खाता ना भटक रहा हूँ। 10-12 किलोमीटर तो मैं चल के आएगा, तब भी ना मिलो। यूं पता ना कहाँ पे ना है। आज अपनी सुहागरात वाले दिन भी पता ना कहाँ भटकना पड़ रहा हूँ मुझको। कहीं ढाबा वाबा पे जाके चाय पीऊं पहले, बाद में ढूंढूंगा धनुआ को। अब के और दोबारा भज्जी के भैया की कॉल आएगी तो मैं आपका का कहूंगा। 2-3 बार तो मैंने चूतिया बना दिया और वो मान भी गो। आपके कॉल आएगी तो आपके का कहूंगा भज्जी के भैया थे। आपके कॉल आएगी तो यूँ कह दूंगा मैं धक्का लगा थोड़ी और आगे पहुंच गऊँ, जल्दी आ जाओ थोड़ी और आगे को। इतने में तो फिर भज्जी भी अपनी भाभी के संग सुहागरात मना लेगा। फिर मैं कह दूंगा मैं तो अपने घर पहुंच गया, तुम भी अपने घर पहुंच जाओ। हाँ फसगवाद यूं भी भज्जी पता ना अपनी भाभी की दुग्गी बजाने के चक्कर में का प्लानिंग करवा रहा हूँ मुँह पे। खामखा झूठ बोलना पड़ रहा हूँ आगे भैया थे कि मेरी बाइक खराब हैगी हाईवे पे ना हाईवे पे। ओए क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए। दिल में हो तुम, सांसों में तुम। ऊपर से स्टार्ट करें नीचे से, जहाँ से आपका मन करे। चल घोड़ी बन जाओ जल्दी से। भज्जी गद्दार कहो तू? अब तो भज्जी बेटा गयो तू काम पे। अरे ये भज्जी जी क्यों आवाज लगा रहे हैं बाहर से? गद्दार धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा? अरे मुझे नहीं पता था तू इतना गिर जाएगा। अगर तेरे को सुहागरात ही मनानी है तो पापा से बात कर, पापा तेरी शादी कराएंगे। तू मेरी बहू के संग ही सुहागरात मनाने के लिए आ गया? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू मेरे से? बता दे क्यों ना, मैंने तेरे संग ऐसा क्या कर दिया जो मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा? अगर तेरा दुग्गी लेने का मन कर रहा तो तू भी शादी कर ले, तू भी सुहागरात मनाइए अपनी बहू के संग। तू मेरी बहू ही घर में आ गई। पापा मम्मी जल्दी आ, मेरे कमरा में अपने छोटे लड़का की करतूत देख लो। आज तुम कितने दिनों में काम करो तुम्हारे छोटे बेटा में। यार भैया पापा मम्मी ने मत बुला यार, ऐसे तो मेरी बेइज्जती आ जाएगी। वो क्या सोचेंगे? वो यूं सोचेंगे कि तू कितना गिरा हुआ है जो अपनी भाई के संग सुहागरात मनाने की प्लानिंग बना लगा। मोको तो लगा तूने सुहागरात मना ली थी मेरी बहू के संग। बेबी मेरी ऐश्वर्या, मेरी जिगर की छल्लू, मेरी जान, तुमको कुछ हुआ तो ना? यार कुछ करा तो ना तेरे संग? सुहागरात तो ना बनाई है तेरे संग? ऐसे तो मैं बर्बाद है जाऊंगा अगर यार तेरे संग सुहागरात मना ली होगी तो। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। सच बोल रही है ना तू? अरे सच बोल रही है यूं, अभी मैंने भाभी की दुग्गी ना बजाई है। तू अपने मुंह से आवाज मत निकाल गद्दार। तो अभी पता चलेगी तूने कितनी बड़ी गलती करी है। आ जाओ मम्मी पापा ने ना, आज तेरे गोड़ में तोड़वा दूं मैं भी। पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट। अब मैंने तो जेल में ना भिजवा दिया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार भैया ऐसे मत करे हैं, मैं दूध की पड़ रही है यहाँ, मेरी बहू की इज्जत लुट गई। अरे खज्जी बेटा, आज तेरी और तेरी बहू की सुहागरात है तो इज्जत तो लुटेगी ही उसकी। और बेटा इस चीज को इज्जत लूटना नहीं कहते, ये तो होता ही है सुहागरात वाले दिन। तू भी पता नहीं यहाँ कर कैसी कैसी बातें कर रहा है, पढ़ा लिखा है तू, इतना तो जानता ही होगा। सब ठीक है, खामोखा की टेंशन मत ले तू। अरे सब ठीक तभी तो होता जब मैं अपनी बहू के संग सुहागरात मनाता। तुम्हारे छोटे लड़का ने सुहागरात मना लिया मेरी बहू के संग। अब मैं यार ठीक कैसे मान लूंगा? मैं तो यही मानूंगा मेरी बहू की इज्जत लूट ली भज्जी ने। अरे बेटा कैसी कैसी बात कर रहा है तू?
पापा कैसी बात न कर रहा हूँ मैं। भज्जी मेरे कमरा में और मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने की कोशिश करी है मैंने, और मोने का सुहागरात मना भी नहीं हुआ मेरी बहू के संग, और मेरा चूतिया बना दिया। मैं चूतिया बना के घर से बाहर भेज दूँ ताकि ये मेरी बहू के संग सुहागरात मना सके। अब जैसे मेरे को ये बात पता चली मैं भागो आयो बाहर से, और जैसे मैं कमरा में घुसा हूँ ना पापा ये मेरी बहू के संग मिला है, मेरी बहू के संग। पापा फाड़ दो या बीच में से। देखो यहाँ की शकल कितनी तगड़ी प्लानिंग बनाई है मेरे जैसे बाल कटवा लिए ताकि ये मेरे जैसा लग सके, मेरी बहू यहाँ पहचान न सके। कितना तगड़ा खेल खेला यहाँ ने। और ऐसे ही हुआ मेरी बहू यहाँ को पहचान न पाई, यहाँ को खज्जी समझ रही होगी मेरी बहू, तो घोड़ी बन गई होगी यहाँ के सामने। ना बनी भाभी घोड़ी, झूठ बोल लो यार तू। इतना कुछ ना हुआ, तू इतने में आग हो। मैं कुछ करने की सोच रहा इतने में, इतने तू आग, कुछ हुआ ही ना हमारे बीच में। तुम खामखांगे अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो। तुम आराम से सो जाके या की बात में काहे को आ रहे हो तुम। इतनी बड़ी बात ना है जितनी बड़ी यू बना रखा है। कहा कह रहा हो इतनी बड़ी बात ना है, मेरी वेशभूषा बना के मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा और यूं करो, इतनी बड़ी बात ना है। ओए यहाँ पे आ पहले। जा बुला रहे पापा। अरे तू आ यहाँ पे, यहाँ ना बुला रहा मैं। अच्छा मोए बुला रहे हैं। हाँ पापा। मरने को तो काम कराइए तेने, मर का जाएगा। पहले तुम लोग को यूं बता तेने क्या सोच के ये सब करने की कोशिश करी है। तेरी शादी ना होती का, तेरी शादी ना करवाते का हम, तेरी सुहागरात ना बनती का। अगर तो इतनी जल्दी सुहागरात बनाने की पड़ रही तो मुझे बताना, तू मैं कराता तेरी शादी जल्दी से जल्दी। खच्ची की बहू के संग तू अपनी ऐसी कैसे मनाने गया। समझा पहले तू, तेरी भी तो सुने हम ऐसी क्या बात है जो तू खज्जी की बहू के संग स्वागत बनाने की खुश हो। वो पापा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट। हाँ कैसा एक्सपेरिमेंट। पापा तुम तो जाने ही भाभी नई आई है घर में, और हम दोनों बहन की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है और हाइट भी सेम टू सेम ही है। तो मैं यूँ देखना चाह रहा हूँ कि भाभी मुझको पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। ऐश्वर्या भाभी हमारे बारन से ही पहचानी हमको, क्योंकि मैं नीले बाल रखे और भैया के बाल चॉकलेटी है। तो मैंने सोची अगर मैं भी चॉकलेटी बाल कटवा लूँ अपने भैया जैसे। समझ रहे हो ना पापा तुम। बात बता पूरी। हाँ बता रहा हूँ। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ अगर मैं भैया जैसे सेम टू सेम बाल कटवा लूँ तो भाभी मुझे पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। तो फिर मैंने यूँ सब आजमाने के लिए भैया जैसे बाल कटवा लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए भैया के कमरा में आया कि भाभी आज मेरे को सुहागरात वाले दिन खज्जी समझेगी या भज्जी समझेगी। क्योंकि ऐसा होता है ना पापा, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती हो तो वो लाखों की भीड़ में से उसे पहचान लेती है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ भाभी मेरे को पहचान लगी कि मैं भज्जी हूँ। तो मैं घुसा चला भाभी के कमरा में। तो फिर मैं ऐसी कहने लगा जैसे आज के दिन भैया क्या तो भाभी थे। मैं कह रही फिर भाभी थे, भाभी अपने कपड़ा उतारी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाभी पहचान लेगी, मेरे को कपड़ा वपड़ा ना उतारेंगी तो भाभी तो सच में